अब अगले मतलब जो है अगले क्वेश्चन की ओर देखा जाए। एंग्लो सेक्सन्स यूज रूनिक अल्फाबेट इन इंग्लैंड, यानी कि एंग्लो सेक्सन जो है रूनिक अल्फाबेट को इंग्लैंड में इस्तेमाल किया था। एंग्लो सेक्सन जब इंग्लैंड में आया था तब वो कौन सा अल्फाबेट इस्तेमाल किया? तो रूनिक अल्फाबेट इस्तेमाल किया। कहाँ किया? इंग्लैंड में। ठीक। आफ्टर 6th सेंचुरी क्रिश्चियनिटी बिगेन टू स्प्रेड। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि छठी शताब्दी के बाद, छठी शताब्दी के बाद क्रिश्चियनिटी जो है शुरू कर गया था स्प्रेड, फैलना। छठी शताब्दी के बाद जो है क्रिश्चियनिटी जो है वो मतलब जो है शुरू हो गया, मतलब फैलना। नो सिंगल लैंग्वेज हैज इन्फ्लुएंस्ड इंग्लिश एज मच एज लैटिन, यानी कहते हैं कोई मतलब जो है ज्यादा प्रभावित नहीं हुआ मतलब अंग्रेजी से जितना कि ये मतलब लैटिन भाषा प्रभावित हुआ था। लैटिन इज अ वर्ल्ड क्लास लैंग्वेज बिफोर इंग्लिश, कहता है कि मतलब जो इंग्लिश से पहले लैटिन जो था वर्ल्ड क्लास लैंग्वेज था। जिस तरह से अभी इंग्लिश पूरा दुनिया में छाया हुआ है, उसी तरह से लैटिन भी पहले मतलब जो दुनिया में छाया हुआ भाषा था, उसके आने के बाद मतलब इंग्लिश के आने के बाद वो मतलब वो भाषा का जो है पूरा दुनिया से अस्तित्व ही खत्म हो गया। अब थोड़ा मोड़ा बचा, ज्यादा नहीं बचा हो जितना इंग्लिश मतलब पूरा दुनिया में छाया हुआ है। रोमनाइजेशन इज halted by arrival of the Anglo-Saxons. रोमनाइजेशन, रोमन साम्राज्य जानते होंगे। रोमन साम्राज्य जिस देश को जीत लेता था और उस पर अपना आधिपत्य जमा लेता था, उस प्रक्रिया को कहते हैं रोमनाइजेशन। क्या कहता है? रोमनाइजेशन हॉल्ट, हॉल्ट मतलब रुकना होता है। रोमनाइजेशन की प्रक्रिया जो है रुक जाती है बाय द अराइवल ऑफ एंग्लो सेक्सन्स, यानी एंग्लो सेक्सन्स के आने के बाद रोमनाइजेशन की प्रक्रिया रुक जाती है। तो क्वेश्चन ये बनेगा किसके मतलब जो है किसके आने से रोमनाइजेशन की प्रक्रिया रुक जाती है? तो मतलब एंग्लो सेक्सन्स के आने से रोमनाइजेशन की प्रक्रिया रुक जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द क्रिश्चियन मिशनरीज ट्रांसलेटेड अ लार्ज नंबर ऑफ लैटिन इन नॉर्थम्बरियन, यानी ध्यान दे दीजिए, इसका मतलब ये होता है कि जो क्रिश्चियन मिशनरीज, मिशनरीज का मतलब होता है धर्म प्रचारक। जो क्रिश्चियन धर्म प्रचारक थे वो ट्रांसलेट किया था यानी अनुवाद कर दिया था, और लार्ज नंबर ऑफ लैटिन मतलब जो है बहुत सारे संख्याओं में लैटिन शब्द, और कौन कथन कर दिया था? इन नॉर्थम्बरियन। नॉर्थम्बरियन पता होना चाहिए कि मतलब अंग्रेजी के चार मतलब जो ओल्ड इंग्लिश के 4 गो डायलेक्ट है। कितने डायलेक्ट है? 4 डायलेक्ट है। और चारों डायलेक्ट में जो हमने मतलब जो है ऊपर ही बताया है आपको, मतलब कैंटिस, नॉर्थम्बरियन, वेस्ट सेक्सन, मर्सियन, तो ये वही नॉर्थम्बरियन यानी ओल्ड इंग्लिश के नॉर्थम्बरियन में क्रिश्चियन मिशनरीज ने मतलब बहुत सारे शब्दों को, लैटिन के शब्दों को उसमें परिवर्तन कर दिया था, अनुवाद कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नॉर्वे, स्वीडन एंड डेनमार्क नेबर्स ऑफ एंग्लो सेक्सन इन 5th सेंचुरी। नॉर्वे, स्वीडन और डेनमार्क का जो पड़ोसी था मतलब ये लोग था, वो पड़ोसी है मतलब जो है एंग्लो सेक्सन्स के। कौन सेंचुरी में? 5 सेंचुरी में। यानी जो ये नॉर्वे, स्वीडन और डेनमार्क के जो रहने वाले जो लोग हैं वो किसके पड़ोसी हैं? मतलब एंग्लो सेक्सन्स के पड़ोसी है। मतलब कौन सेंचुरी में था? 5वीं सेंचुरी में था। डेयरिंग सी फेयरिंग पीपल वर कॉल्ड विकिंग्स। ठीक है, मतलब डेयरिंग सी मतलब जो एक मतलब निडर एक व्यक्ति होता है, निडर व्यक्ति होता है, वो डेयरिंग सी फेयरिंग पीपल जो है, जो कभी डरता नहीं है, ऐसे लोग कहलाते हैं विकिंग्स। क्या कहलाते हैं? विकिंग्स। और विकिंग्स इज फ्रॉम मिडिल ऑफ 8th सेंचुरी टू द बिगिनिंग ऑफ 11th सेंचुरी। ये कहता है विकिंग्स एज कब से कब तक माना जाता है? 8वीं सेंचुरी के मध्य से, 8वीं सेंचुरी के मध्य से जो मतलब और 11वीं सेंचुरी के शुरुआत तक उस एज को माना जाता है विकिंग्स एज। यानी कह दीजिए तो मिडिल इंग्लिश का मतलब जो होता है साढ़े मतलब 750 से लेकर मतलब 8वीं सेंचुरी, हाँ, और मतलब जो है 1000 तक के जो समय होता है, 11वीं सेंचुरी के शुरुआत, 11वीं सेंचुरी होता है आपका मतलब जो है 1000 से लेकर 1100 तक के ईस्वी को
मतलब सॉरी, मतलब 1100 तक ईस्वी को हम मतलब जो है 11वीं सेंचुरी कहते हैं, लेकिन 11वीं सेंचुरी की ये शुरुआत को कह रहा है, इसीलिए 750 से लेकर 1000 तक को मतलब एरिया मतलब जो है पीरियड को विकिंग्स एज कहा जाता है। होस्टाइल रिलेशनशिप बिटवीन डेन्स एंड एंग्लो सेक्शंस। डेन्स मतलब डेनमार्क के रहने वाले को डेन्स कहते हैं। होस्टाइल मतलब दुश्मनी, रिलेशनशिप मतलब होता है संबंध, जो दुश्मनी का संबंध होता है किसके बीच, डेन्स और एंग्लो सेक्शंस के बीच होता है। और लिटरेचर ऑफ एंग्लो सेक्शंस ऑफ टू टाइप्स, यानी एंग्लो सेक्शंस का जो लिटरेचर है, लिटरेचर मतलब साहित्य, साहित्य है वो कितने टाइप्स में है, दो टाइप्स में। कितने टाइप में है, दो टाइप में है। और ये सबसे वीवीआई क्वेश्चन आपको मैं बता रहा हूँ मैन्युस्क्रिप्ट के बारे में। द मैन्युस्क्रिप्ट ऑफ ऑल इंग्लिश पोएट्री आर बियोवुल्फ, द एक्स्टर बुक, द जूनियस एमएस, द वर्सेली बुक। यानी देखिए मैन्युस्क्रिप्ट का मतलब होता है पांडुलिपि। पांडुलिपि का मतलब क्या होता है, पहले जमाने में पत्तों पे लिखा जाता था, हाथों से लिखा जाता था, इसीलिए इसको नाम रखा गया है। हस्तलिपि भी कहते हैं और मतलब जो है पांडुलिपि कहते हैं। मतलब जो है पत्ता पे लिखा जाता था। और हिमालय में एक पेड़ होता है भुर्ज, उस पेड़ के छालों पे हाथ से लिखा जाता था, इसे कहते हैं मैन्युस्क्रिप्ट। तो ये चार है मैन्युस्क्रिप्ट, सब्जेक्टिव के तौर से भी और ऑब्जेक्टिव के तौर पे भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको बहुत बढ़िया से पढ़िएगा। द गोल्डन पीरियड ऑफ ऑल इंग्लिश लिटरेचर वाज द एरा ऑफ किंग अल्फ्रेड। ये जो ऑल इंग्लिश का जो गोल्डन पीरियड माना गया है वो किसके एरा को, मतलब किंग अल्फ्रेड के एरा को माना गया है। किंग अल्फ्रेड के समय को मतलब जो है किंग अल्फ्रेड के समय को गोल्डन पीरियड माना गया है। अल्फ्रेड वाज स्कॉलर, सोल्जर, लॉ गिवर एंड रूलर। यानी अल्फ्रेड जो था वह एक विद्वान था, एक मतलब जो है आर्मी मतलब सैनिक था, लॉ गिवन लॉ देने वाले, कानून बनाने वाला था, देने वाला था, रूलर और शासक भी था। अल्फ्रेड ब्राउट इन टीचर्स एंड स्कॉलर्स फ्रॉम अब्रॉड। यानी देखो मतलब जो है किंग अल्फ्रेड जो है वह टीचर्स को मंगाया था, स्कॉलर विद्वान को मंगाया था, कहाँ से, अब्रॉड, विदेश से। यानी क्या हुआ था जब वो राजा बना था तो उसके समय में मतलब जो ज्यादा टीचर्स नहीं थे, ज्यादा विद्वान नहीं थे, इसीलिए बहुत सारे विद्वान और बहुत सारे टीचर को उसने विदेश से मंगाया था किंग अल्फ्रेड ने। और हमारे जो क्या कहते हैं द मोस्ट नोटेबल वर्क इंस्पायर्ड बाय अल्फ्रेड वाज, वो क्या है थोड़ा ध्यान दीजिएगा, वह है द एंग्लो सेक्शन क्रॉनिकल। यानी ध्यान दीजिएगा कि अल्फ्रेड के द्वारा जो एक इंस्पायर करने वाला बुक था वो क्या है, एंग्लो सेक्शन क्रॉनिकल। ये किताब जो है किसके द्वारा लिखा गया है, ये जो है किंग अल्फ्रेड के द्वारा लिखा गया है। और यही एक किताब है जो इंग्लिश में, यही एक किताब है जो इंग्लिश में इंग्लिश प्रोज सेक्शन का प्रथम किताब है, जो किसके द्वारा लिखा गया है, तो मतलब जो है अल्फ्रेड, किंग अल्फ्रेड के द्वारा लिखा गया है। The English of nobility spoke English as their mother tongue and had to be taught French in school। ठीक है, देखिए नॉबिलिटी मतलब होता मतलब गरीब गुरबे, यू कैन से दैट छोटे मतलब जाति के लोग कह सकते हो ये नॉबिलिटी का मतलब। तो छोटे जाति के लोग यानी जो गरीब टाइप के जो बच्चे थे वह इंग्लिश बोलता था और अपने मदर टंग के रूप में, मातृभाषा के रूप में, लेकिन उसको स्कूल में पढ़ाया जाता था, हैड टू टॉट फ्रेंच इन स्कूल। यानी यहीं पे एक स्टोरी आती है आपका, जो क्या कहते हैं, आपको मैंने पिछले वीडियो में बताया था 84 साल का जो गैप होता है वो क्या होता है कि 1066 के बाद मतलब जो है बहुत सारे फ्रेंच शब्द आ जाते हैं, क्योंकि उस समय फ्रेंच का शासन आ जाता है। उस समय मतलब जो है फ्रेंच ही चलता है, लेकिन बड़े क्लास के लोग गवर्नमेंट एजुकेशन में फ्रेंच चलता था। लेकिन मतलब छोटे जो
नोबिलिटी के जो बच्चे थे वह इंग्लिश को ही बोलते थे, लेकिन अपर क्लास के लोग फ्रेंच बोलते थे और छोटे क्लास के लोग जो है वह मतलब जो इंग्लिश ही बोलते थे मदर टंग के रूप में। उस समय वहाँ फ्रेंच की शासन मतलब फ्रेंच का शासन चलने लगा और फ्रेंच मतलब भाषा के तौर पे हो गया, इसीलिए इंग्लिश की गायब हो गया। फिर उसके बाद जो है 1150 से इंग्लिश मतलब इंग्लिश का शासक आ जाता है, इसीलिए मतलब जो है फिर से मतलब मिडिल इंग्लिश के रूप में स्थापित हो जाता है, इसीलिए 1150 से 1500 तक का जो टाइम पीरियड है वो मिडिल इंग्लिश है। इसके बाद जो हम पढ़ने वाले हैं मिडिल इंग्लिश के बारे में पढ़ेंगे। नॉर्मन कंक्वेस्ट टुक प्लेस इन 1066 यानी 1066 में एक नॉर्मन कंक्वेस्ट हुआ था। नॉर्मन कंक्वेस्ट का मतलब यही होता है कि बहुत सारे फ्रेंच शब्द इंग्लिश में आए थे। रूनिक अल्फाबेट वाज द मेन फीचर ऑफ ऑल इंग्लिश, ठीक है। रूनिक अल्फाबेट था वो मेन फीचर था वो ऑल इंग्लिश का। ऑल इंग्लिश वाज नॉट अ सिंगल यूनिफॉर्म लैंग्वेज, ये ऑल मतलब ऑल इंग्लिश था वो सिंगल यूनिफॉर्म मतलब सिंगल लैंग्वेज नहीं था। इसके चार चार डायलेक्ट थे, चार चार डायलेक्ट थे, कैंटिस, नॉर्दर्न मीडियम, मर्सियन, वेस्ट सेक्शन, इन चार प्रकार से बोली जाने वाली भाषा थी। किंग अल्फ्रेड ट्रांसलेटेड अ मेनी, यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक है, यहाँ जो है मेनी ऑफ वर्क्स इन लैटिन इनटू वेस्ट सेक्शन, ठीक है। किंग ऑल्फ्रेड जो है मतलब जो है लैटिन वाले शब्द को वह वेस्ट सेक्शन में परिवर्तन कर दिया था। बहुत सारे मतलब जो है साहित्य को मतलब जो है लैटिन के साहित्य जो था उसको वेस्ट सेक्शन में परिवर्तन किया था। अब वेस्ट सेक्शन क्या होता है? वेस्ट सेक्शन जो आपका जो है ये ऑल इंग्लिश का डायलेक्ट होता है। नोटेबल वर्क इंस्पायर्ड बाय अल्फ्रेड वाज एंग्लो सेक्शन क्रॉनिकल, ये दोबारा से मतलब टाइप हो गया है, ये मतलब जो है ऊपर भी मैंने बताया था नोटेबल वर्क इंस्पायर्ड बाय अल्फ्रेड वाज द एंग्लो सेक्शन क्रॉनिकल। उसके बाद विच इज द फर्स्ट बुक ऑफ इंग्लिश प्रोज, ये देखिए है ना, ये इंग्लिश का फर्स्ट प्रोज है। फर्स्ट प्रोज यानी प्रथम जो है कहानी वाला किताब है जो क्या है आपका द एंग्लो सेक्शंस क्रॉनिकल, ठीक है। इतना ही इस वीडियो में, इतना पढ़ने के बाद जो है आपको मतलब पूरा मतलब ये ऑल इंग्लिश क्लियर हो जाएगा कि चैप्टर पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगा आपको।